बसंती जी यानी कि सीबीआई, बसंती जी यानी कि एफबीआई, बसंती जी यानी कि कोई डिटेक्टिव, बसंती जी यानी कि अब का नाम जोड़े भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारी बसंती जी ना ही किसी डिटेक्टिव से कम है और ना ही किसी भाई साहब सीबीआई एफबीआई, मतलब चाहे देश का हो विदेश का हो, सब में नंबर 1 है। उनको एक बार अपने देश में कोई सुरक्षा एजेंसी में बिठा दिया जाए तो मजाल है कोनो जासूस इधर से जासूसी करके ले जाए। खास कि सबसे बड़ी जासूस तो हमारी बसंती जी हैं। तो बसंती जी फिर से एक बार कुछ अपना रिकॉर्डिंग लेके आ गई हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब यार बसंती जी, आप तो भाई साहब जितने ही आपके बारे में आप सोचो उतना ही ज़्यादा आप चतुर चालाक, मतलब कई गुना भाई साहब। अब चतुर चालाक बनना पड़ता। बसंती जी के भक्त आएंगे तो वो बोलेंगे तो काजी अकेली औरत को बहुत कुछ देखना पड़ता है, अकेली औरत को ये सोचना पड़ता है, अकेली औरत को वो सोचना पड़ता है। अकेली औरत साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के रहती है और 2-4 लोगों के नाक में दम करके रहती है। वैसे दर्शकों, हमारी बसंती जी आजकल ना बढ़िया कैमरा एक्सपर्ट हो गई हैं। रास्ते में कहीं कुछ काम था, वो गुप्त काम का था पता नहीं चला, लेकिन बसंती जी गई थी गुप्त काम कराने, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें लग रहा है कि लाला जी का और अनीता जी का काम तमाम करके रहेंगी बसंती जी, क्योंकि बसंती जी ने ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जावे, है ना, फैसलवा तो हम दोबारा करवा के ही लेंगे और जो सरपंच है उनको दोबारा बैठा के दम लेंगे। हैं, ऐसी बात हम काहे कह रहे हैं? काश कि बसंती जी ने ना एक हमको फिर से रिकॉर्डिंग सुनाई है, जहाँ पे अनीता जी, लाला जी और शायद उनके बच्चे, बसंती जी भी हैं, दादाजी भी हैं, और वह कुड़पुड़ हो रहा है। किसी को समझने में समस्या न हो, इसलिए गोलू महोदय ने बढ़िया से ट्रांसलेट भी कर दिया है कि देखो भाई ये का बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। तो भैया खुल के करेंगे बात, व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। तो बसंती जी आपने तो चलो ठीक है, एक फिर से सुराग दे दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से सुराग के आगे पीछे की कहानी जानने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बसंती जी ये बताइए कि ये वाला जो आप रिकॉर्डिंग हमको सुनाई हैं, जो पुलिस केस तो बदिया में हुआ है, जैसा कि हम सबको पता है कि रक्षाबंधन के आसपास ये प्रकरण हुआ है, लेकिन ये पुलिस केस बाद में बना है। तो ये मांग उससे पहले की थी, कोर्ट कचहरी में जाने से पहले का ये वीडियो ऑडियो था, या फिर भाई कोर्ट कचहरी के बाद का है? क्योंकि कोर्ट कचहरी तो हम सबको पता है कि कई दिन बाद हुई है। तो देखिए, आप हमेशा आधी अधूरी जानकारी देती हैं, लोगों को फंसा जाती हैं, खासकर लाला और अनीता जी के ऊपर। वैसे भी 2 दिन से लोग लगातार गरिया रहे हैं लाला जी को। अपनी माँ के भाई अंतिम संस्कार में जो भी बाबा जी को इधर उधर से पैसा लेके बेचारे बाबा जी को जो लेना पड़ा, ऐसा कमाने वाला बहू बेटा किस काम का, लाला जी लगातार तौले जा रहे हैं। और बदले में फिर से एक चीज़ लेके आ गई कि देखो ये सब नाच पीटा कितना झूठे हैं। पहले नहन मुँह खोल खोल बोलना है कि हमको ना पंच परमेश्वर की तरफ से तुम्हारा सबका माफ़ीनामा चाहिए, और तुम्हारे जो भाई लोग हैं वो भैया नाक रगड़ के माफ़ी मांगे। अरे नाक रगड़नी कहाँ है? ज़मीन में रगड़नी है या कहीं पर किसी जगह पे रगड़नी है? भाई ऐसा देखो होता है, मैं बताऊं, जब लड़ाई चरम सीमा पहुंच जाती है, इधर के बीच चाव 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 चाव, उधर के बीच चव 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 चव, तो उसमें कुछ लोग ऐसे काल्पनिक शब्द बोल देते हैं, हालांकि आप सबको पता कोई नहीं नाक रगड़ता है। और गांव खलियान में, खेत खलियान और गांव के जो एरिया होते हैं वहाँ पे ऐसे शब्दों का बड़ा यूज करा जाता है। अच्छा बेटा, तुमका नाक ना रगड़वाएं तो हम फलाने फलाने नहीं है, ऐसा होता है ना। जोश जोश में आए के लोग होश खो देते हैं। ऐसी शब्दावली आम भाषा है वहाँ पे, जो लड़ाई झगड़े में यूज़ किया जाता है कि देख तुझे ना मज़ा चखा है, तुझे काली कोठी करा देंगे, काला पानी करा देंगे, नाक रगड़वा देंगे, माफ़ी मंगवा लेंगे। तो ऐसे ही शब्द कुछ हुए थे यूज़। लेकिन अगर आपने मारा पीटा नहीं तो काहे ऐसे बोल रहे थे? आपने तो बोला आपके भाइयों ने मारा भी नहीं, तो अगर मारा नहीं तो फिर अनीता जी और लाला जी की इतनी हिम्मत कि बिना मारे पीटे पे वो बोल रहे थे कि नहीं तुमको माफ़ी नामा मांगना पड़ेगा सबके सामने, नाक रगड़ के, यूँ करके वो करके। हमको समझ नहीं आया, अगर बसंती जी के भाई बंधु, मतलब हमें मामा श्री जी, अगर आपने मारा नहीं तो माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं बनता है।
अगर मारा है तो भाई साहब समझ रहे हो ना, माफ़ीनामा तो बनता है। वो नाक रगड़ने वाला सिर्फ एक वर्ड होता है, तो उसको लेकर कुछ लोग पकड़ के बैठ गए हैं। नाक रगड़ता कोई नहीं है, लेकिन हाँ गुस्से गुस्से में लोग बोलते हैं कि तुमका नाक रगड़ा दिया भाई तो हम फलाने के बेटा आहिन या बेटी आहिन। तो वही वाली शब्दावली जोश जोश में पकड़ी गई है, बोली गई है। माफ़ी नामक ये था कि भैया कह दो कि हाँ तुमसे गलती हुई है, तुमने धक्कम धुक्की करी है, लाला जी गिरे हैं और कहाँ से अनीता जी इसे पकड़ी खड़ी थी, दरवाजे से सीधे नीचे गिरे हैं। वो वाला पुरनका वीडियो आप देख के हाँ देख कर सकते हो। वहाँ पर दादाजी ने भी बोला है कि हाँ धक्का हुआ है, धक्कम धुक्की हुई है। हालांकि बाद में दादाजी के सुरताल बदल गए, लेकिन ऑफ कोर्स उस वीडियो में दादाजी ने बोला है तो वो वीडियो तो पड़ी ही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बसंती जी ये सारा चीज़ ना आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं फिर से एक बार आप ये कहलाना चाहती हैं जनता से, जो कि आपके भक्त लोग जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब टरू वाले नासपिटे, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भैया देखो ये कितना बड़का लोढ़ा लोग हैं, मतलब ऐसा बोलिन है और खुद कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट पे दिलाएंगे, यूँ कराएंगे वो कराएंगे, कोर्ट में ही सारी बातें होंगी। एक चीज़ और मैं आपको नोट कराना चाहूँगी इस रिकॉर्डिंग की। जब ये रिकॉर्डिंग में आपस में सब लोग लड़ रहे हैं तो मान के चलिए सब्सक्राइबर्स के उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे बसंती जी ने ये वाला गेम नहीं खेला था। कौन सा वाला? निर्वस्त्र वाला, क्योंकि फिर निर्वस्त्र वाली तो बातें इसमें हुई नहीं। या फिर बसंती जी आपने थोड़ा ही रिकॉर्डिंग लगाया निर्वस्त्र वाला, या फिर जहाँ आपका पॉइंट झूठा साबित हो रहा था तो वो आपने डिलीट कर दिया या एडिट कर दिया। क्योंकि निर्वस्त्र वाला भी बाद में जब ये लोग कोर्ट कचहरी दोबारा से गए पुलिस थाने, तब इनको पता चला, तब लड़का लोग बिटिया लोग आए थे दादाजी के मुंह में कैमरा घुसड़ के कि दादा बताइए हमने इनको निर्वस्त्र होके कब मारा पीटा, कब हमने ऐसा किया है, दादा आपको बोलना पड़ेगा। दादा पहले तो बहुत देर तक तो चुप्पी साधे बैठे रहे, इधर भी सुन रहे हैं दादा, उधर भी सुन रहे हैं। दादा ने सोचा कैसे मैं इस चीज़ से निकलूं, क्योंकि अगर बसंती जी ने लिखवाया नामजद रिपोर्ट तो हमको कुछ ना कुछ तो गेम खेलना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए, मतलब बसंती जी झूठी भी साबित ना हो, और लाठी भी टूट जाए, मतलब मेरा काम भी हो जाए, एलिगेशन भी बना रहा एज इट इज़। तो भैया दादाजी ने तब ही बोला था कि भैया देखो वो तो कहा है कि हम उस टाइम यहाँ थे नहीं, हम तनी खेत खलिहाने या उधर उधर चौबारे गाँव द्वारे चले गए थे कौनों के, याद आवा। तो इस चीज़ में उसका जिक्र नहीं निर्वस्त्र वाली बात का। ये कब की रिकॉर्डिंग है? बसंती जी हर चीज़ में तो अपडेट और तारीख बोलती रहती हैं। हालांकि वीडियो शुरू होने से पहले क्या बोला गया है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, और उसके बारे में एक सवाल भी है मेरा। लिखा है कि भाई ये लोग कह रहे थे कि पंचायत किस लिए, तो आपको बता दे बस पंचायत की बात इन्होंने ही किया था। जब हम लोग पंचायत के लिए तैयार हुए तो भाग गए। तो भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि इन्होंने किया था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये पंचायत की बात अनीता जी ने कब करी थी, और ये लोग नहीं। वहाँ पे सिर्फ अनीता जी ने कल के वीडियो में बोला है कि हम तो ना कोर्ट से ही न्याय करेंगे क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। वैसे बसंती जी आप पंचायत की बात क्यों कर रही हैं? पंचायत की बात करेंगी तो आपको जो निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया है उसका फिर दंड कैसे लाला जी को और उनके लड़कों को मिलेगा? आपको लड़ना चाहिए, आई थिंक लड़ना चाहिए। झूठ बोलने की एक हद होती है, पैसे के दम पर हम कुछ भी कर देंगे ऐसा नहीं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। तो अगर आप लड़ाई लड़ेंगी तो पंच किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, पंच किसी को जेल की सज़ा नहीं दे सकते, काला पानी नहीं दे सकते हैं, जुर्माना नहीं भरवा सकते हैं। इसलिए बसंती जी कोर्ट वाला ही सही है। और बसंती जी ये ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो आपने वीडियो डाली है ना, जो रिकॉर्डिंग डाली है ये कब की है, क्योंकि भाई जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग कब की है। दादा ने बोला था है ना, इन्होंने लिखा भी है। मैं पूछा कि बुआ बताओ फिर कैसे होगा केस वापस दोनों तरफ से। अच्छा जी, तो इनका कहना है कि उस टाइम बुआ भी थी और जब केस दोनों तरफ से हो गया था तो ये बात तब की है। तो लेकिन उन्होंने ये कंडीशन रखी, वो ध्यान से सुनिएगा। ये गोलू लिख रहा है कि बुआ जी ने एक कंडीशन रखी, या फिर जिसने भी रखी होगी, कि भाई दादा पूछ रहे थे कि मान लो कि आप कह रहे हो कि बसंती केस वापस ले ले, अगर वो ले लेती है तो क्या आप भी वापस ले लोगे ना? यहाँ पर पूछा जा रहा है, दादा पूछ रहे हैं कि आपो भैया वापस ले लोगे कि नहीं लोगे।
उसके बाद दादाजी के बोलने के बाद फिर से बोला कि सब चुप रहते हैं, कंडीशन रखी जाती है। और कंडीशन क्या रखी जाती है, पहले खुद आगे आकर बोलें फिर केस वापस लेंगे। ये कंडीशन देते हैं कि पंचायत होगी, लेकिन पहले पंचायत के आगे ये माफ़ी मांगे, है ना, मामा, और पैर पकड़ कर गिरेंगे, नाक रगड़ेंगे, तब जाके हम माफ़ करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में दोनों तरफ से केस हो चुके थे, तब की ये बात है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो जो आपने रिकॉर्डिंग करी इसमें इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं कि निर्वस्त्र होने वाला जिसका बाद में बसंती देवी ने डंका पीटा है, उसका न्याय कैसे होगा। हमें भी बोला गया था कि बुलवाओ पंचायत, हमें ही बोला गया था कि बुलाओ, ताकि दोनों के जो है बातें सुने पंच लोग, और मतलब हमारी जो भी है माफ़ीनामा होगा, वे लोग ऐसे मांगेंगे तो जाके हम केस वापस लेंगे। ये बात है गोलू के हिसाब से कि ये रखा गया था। उसके बाद सब पलट गए, है ना। तो जब केस चला गया कोर्ट में, क्यों पलट गए, अब इसके बाद तो अनीता जी का आएगा। लेकिन फिर मैं वही बोलती हूँ कि अगर केस आप वापस बसंती से करवा भी रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम नहीं भी करेंगे, हम केस अपना वापस नहीं लेंगे, ये पर्टिकुलर किसी दिन की एक बात है, लेकिन कुछ चीज़ें बनी नहीं होंगी और लड़ाई फिर आगे बढ़ गई होगी। या तो मामा श्री ने कुछ ऐसा उत्पात मचाया होगा, या तो भाई उधर से किसी को सहमति सही नहीं लगी होगी। क्योंकि देखो बात तो बहुत बड़ी है जो इल्ज़ाम लगाया गया है, और निर्वस्त्र करने वाला इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं है। कोर्ट के द्वारा कुछ मानहानि भी हो सकती है अगर झूठा एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई झूठा एलिगेशन लगाने वाले को कुछ दंड स्वरूप पे भी करना पड़ सकता है, या फिर कठोर कारावास, मतलब 5-6 महीने का कुछ प्रावधान है। पुलिस का टाइम आप बर्बाद नहीं कर सकते, झूठा केस, झूठा एलिगेशन के लगा नहीं सकते, कोर्ट कचहरी में भी इसके खिलाफ चीज़ें हो जाती हैं। तो आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा भैया। बसंती जी तो अब चुप होने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अपना जायदाद में दोबारा सा हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाएंगी। तो ये बात तब की है, लेकिन ये बात बनी काहे नहीं, पूरी बात बता देते कि पीछे ही काहे हट गए। पहले जब इन्होंने अदालत के लिए बोला था अनीता जी ने और उनके पक्ष के लोगों ने, तो एक बाद में पलट काहे गए गोलू और बसंती जी। और स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा आगे का भी बात बताते तो थोड़ा सा हमें सही लगता समझने में, अब समझ में ही नहीं आ रहा है। और तुम्हारी जेठानी कल को बोल रही थी कि तुमको न्याय दिला के रहेगी, चीरहरण हुआ है। तो अगर तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ है, तुमको डर काहे का, तुम न्याय लो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अपने पति को और अपने बच्चों को वो सज़ा कराने में पीछे नहीं है कि हाँ भैया न्याय तो होके रहेगा। तो न्याय हमें लगता है कि आपको लेना चाहिए बसंती जी। बाकी सब्सक्राइबर्स आप बताइएगा आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। 2-3 लोग थे, पूनम जी थी, बहुत उत्पात मचाई थी, तो उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ गया है। एक आध लोग और थे जो उत्पात मचाए थे, उनको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। कहा था सही शब्दों का चयन करिएगा, लेकिन भाई हद हो जा रही थी, इतना पर्सनल कमेंट।